जय हिंद बच्चों। आज हम लोग टेंस की श्रृंखला में पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने पास्ट के दोनों टेंस पढ़ लिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेंस होता है ये, ठीक है, और बड़ा आसान ही होता है बच्चों। इसकी पहचान क्या होती है कि इस वाक्य के अंत में कैसे पहचानेंगे कि यहां पे हमको पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है। जब भी कोई सेंटेंस रहेगा उसके लास्ट में जो वर्ब रहेगी, ठीक है ना, उस वर्ब में वर्ब के बाद या तो चुका था, चुकी थे, चुके थे, इस तरह से आता है। या तो लिया था, मतलब कोई भी वर्ब से लेना है तो क्या बन जाएगा, लिया था। खाना है तो क्या बन जाएगा, खाया था। पीना है तो क्या बन जाएगा, पिया था। मतलब या था, ई थी, इस तरह से क्या होते हैं, आते हैं। तो पहचानना बड़ा आसान होता है, ठीक है, आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। और यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, यहां पे एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। बड़ा आसान टेंस है, ठीक है। चाहे जो सब्जेक्ट रहे उसके साथ आपको क्या लगाना, ओनली हैड लगाना है। ये हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है। मतलब यदि आपके पास सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तब भी हैड लगाना है। अगर यदि आपके पास प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तब भी क्या लगाना, आपको हैड लगाना। मतलब ऑल सब्जेक्ट, चाहे जो सब्जेक्ट हो, चाहे एक वचन चाहे बहुवचन, सबके साथ आपको हैड लगाना है। मेन वर्ब क्या होता है यहाँ पे, मेन वर्ब में आपको V3 यूज करना पड़ता है। V3 मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। सेंटेंस बनाने के प्रोसेस में आपको कई बार बता चुका हूं बच्चों कि अफर्मेटिव में कैसे लिखा जाता है, निगेटिव में कैसे लिखा जाता है, इंट्रोगेटिव में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर आज बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से स्ट्रक्चर देखिए। एक बार आपकी स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी सेंटेंस आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा बच्चों, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता चुका हूं, जितने हमारे नाउन और प्रोनाउन होते हैं, ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, ठीक है ना। उसके बाद क्या लगाना है हमको, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैड। उसके बाद हमको लिखना है मेन वर्ब, किस फॉर्म में लिखना है हमको, थर्ड फॉर्म में। उसके बाद क्या लगाना है हमको, ऑब्जेक्ट लगाना है। अदर जो भी वर्ड रहेंगे बाकी उसको सबसे लास्ट में लिखना है, जितने भी अदर्स वर्ड रहेंगे आपके, ठीक है। निगेटिव जब भी करेंगे तो सब्जेक्ट, और निगेटिव करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब बाद क्या लगा देंगे, हम नॉट लगा देंगे। ये हमारा मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, और एक क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इंट्रोगेटिव जब भी करेंगे बच्चों, बताया गया आपको, हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, हम आगे ले लेंगे। ये इंट्रोगेटिव वही है, यस या नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो यस या नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, आगे ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा हैड प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, और क्या यहां पे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड में जाएंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे आगे, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, ठीक है। जो भी शब्द रहेंगे ये प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे, इनकी अंग्रेजी आगे लिख देंगे। हैड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ड नेगेटिव में जाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहां समझने वाली बात यह है बच्चों कि आपको यहां जो हेल्पिंग वर्ब आपकी रहेगी ना, उसकी शुरुआत आपको अफर्मेटिव से ही कर देना है। हमने आपको बताया था कि पास्ट इंडिफरेंट टेंस और प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, दो टेंस ऐसे होते हैं जिसमें कि जिसके अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते नहीं है, लेकिन यहां पे ना शुरुआत से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। बाकी जितने भी टेंस होते हैं सब में लगाना आपको हेल्पिंग वर्ब शुरुआत से अफर्मेटिव से लगाना है। खैर दो टेंस आपको याद करके रखना है, एक प्रेजेंट इंडिफिनिट, एक पास्ट इंडिफिनिट। वहां पे डू डज होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और पास्ट में क्या होता है, आपको डिड होता है। इसको अफर्मेटिव में यूज नहीं किया जाता है। अब हम एक सेंटेंस लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे यहां पे ले रहा हूं मैं कि वह खाना खा चुका था, क्या बन जाएगा, ही। अब यहां पे ही हो, चाहे सी हो, चाहे आई हो, सबके साथ क्या लगना, आपको हैड लगाना है, ही हैड। उसके बाद आपके वर्ब में क्या है, ये खा चुका था, तो खाना के लिए ये आपका फूड है, ये भोजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ही हैड ईटेन द फूड,
ठीक है। अगर ये बन जाएगा कि वह खाना नहीं खा चुका था, वह खाना नहीं खा चुका था, तो क्या बन जाएगा आपका सेंटेंस? ही हैड नॉट ईटेन द फूड। अगर मैं सेंटेंस इसको इंट्रोगेटिव में कर दूं, क्या वह खाना खा चुका था, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? क्या आगे आ गया, क्या आगे आने से ये सेंटेंस कैसा हो गया आपका? इंट्रोगेटिव हो गया, यस या नो टाइप हो गया। मतलब अगर आपसे कोई पूछ रहा है क्या वह खाना खा चुका था, ठीक है, तो अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप यस या नो का उत्तर देंगे। खा चुका है तो यस बोलेंगे, नहीं खा चुका है तो नो बोलेंगे। इस तरह से जब कोई इंट्रोगेटिव होता है तो उसे यस या नो टाइप बोलते हैं, या फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बोलते हैं। जब भी इसका मन बात करते हैं तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। जैसे क्या शब्द की अंग्रेजी क्या आती है? व्हाट होती है ना, लेकिन व्हाट यहां अनुवाद में नहीं लिखना है हमको सेंटेंस की शुरुआत किससे करना? हेल्पिंग वर्ब से करनी पड़ती बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हैड ही ईटेन द फूड, पीछे का लगा देना क्वेश्चन मार्क। अगर जैसे मैं एक प्रश्नवाचक शब्द डाल दूं यहां पे, ठीक है, और सॉरी पहले नहीं लगा देता यहां पे, कि क्या वह खाना नहीं खा चुका था, क्या बन जाएगा? हैड ही नॉट ईटेन द फूड। वह खाना कब खा चुका था, क्या बन जाएगा? देखिए यहां पे एक प्रश्नवाचक शब्द क्या आया है? कब। अब आपको टाइम बताना पड़ेगा कब खा चुका था। तो जब इस तरह से प्रश्न होता है कब, जिसमें आता है कब, कहां, कैसे, क्यों, ठीक है ना, तो उसके लिए सबसे पहले हम जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा उसकी अंग्रेजी सबसे आगे लिखते हैं। तो क्या बन जाएगा? व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड ही, उसके बाद मेन वर्ब ईटेन द फूड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुवाद होते हैं, जिसमें हमको हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करना है, चाहे जैसा भी सब्जेक्ट हमारे पास हो। और मेन वर्ब हमेशा क्या करना आपको? थर्ड फॉर्म में करना है किसी भी सेंटेंस में, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, कोई भी किसी प्रकार का सेंटेंस हो आपको पास्ट परफेक्ट का, सब में क्या करना आपको? मेन वर्ब B3 थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। एक आध दो मैं आपको और यहां पे बता दे रहा हूं। मैंने अपना काम कर लिया, हाँ। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई, मैंने लेके आ जाएगा आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? आई हैड, ठीक है ना। उसके बाद मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? करना से है, ठीक है ना। तो करना के लिए क्या होता है? डू, डिड, डन होता है। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे डन, आई हैड डन। और अपना काम मतलब क्या हो जाएगा? माई वर्क, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे आपके पास सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और जहां कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।